आज यहाँ पधारे सभी મહાનુભાવ દેવીઓ और સજ્જનો, સૌ ગુજરાતીઓની માફી માગું છું કે હિન્દીમાં બોલીશ, કારણ કે બેન જે ટ્રાન્સલેટ કરશે એમને ગુજરાતી આવડતી નથી. हाँ, मैंने बोला, इसीलिए हिंदी के माध्यम से आप अनुवाद करेंगी, ऐसी मेरी अभिलाषा है. ये जितनी बहनें अभी आई जिन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया, 300 बहनों की एक ट्रेन में आज प्रातः ये मुझे मिली. ये सारी महिलाएं सामान्य परिवार से, और ये गीत जो आपने सुना वो तमिलनाडु से सौराष्ट्र की उनकी ट्रेन की यात्रा में इन साधारण परिवार की महिलाओं द्वारा लिखा गया है. जब प्रातः मुझे ये गीत सुनाया गया तो गीत सुनाने के बाद मुझसे कहा गया, इस मंच पर गुजरात सरकार के बड़े बड़े मंत्री आएंगे, आप मंत्री लोग भी दिल्ली से यहाँ मंच पर रहेंगे, हमको गाने का मौका मिलेगा? हम साधारण परिवार की महिलाएं हैं. मैंने उनसे पलटकर कहा, दीदी आप गुजरात आई हैं, यहाँ साधारण पैर रखते भी असाधारण हो जाता है. अपने आप में ये भगवान का एक विशेष संकेत है. आज अक्षय तृतीया का दिन है. माँ लक्ष्मी की पूजन, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर परिवार पर रहे, आज यही कामना की जाती है. और गुजरातियों के लिए ये गौरव का विषय है कि अक्षय तृतीया के दिन तमिलनाडु से 300 लक्ष्मी स्वरूपा हमारी बहनें ट्रेन के माध्यम से आज सौराष्ट्र आई हैं. और जब महालक्ष्मी के सामने नतमस्तक होने का मौका मिलता है तो लक्ष्मी से परिवार के लोग क्या मांगते हैं? आजकल के बच्चों को लगता है कि लक्ष्मी से मात्र पैसा मांगा जाता है, लेकिन सही मायने में लक्ष्मी वो जिसके पास अक्षय पात्र हो, वो पात्र जिससे भोजन कभी खत्म नहीं होता. और इसीलिए परिवार में उस पात्र की अधिकारी महिला होती है, क्योंकि महिला ही न्याय की दृष्टि से परिवार के हर सदस्य को पूर्ण भोजन उपलब्ध कराती है. वो महिला चाहे तमिलनाडु की हो या सौराष्ट्र की हो, उसमें सोने पे सुहागा तो तब होता है जब सौराष्ट्र से गई हो तमिलनाडु 1000 साल पहले और 1000 साल बाद सोमनाथ दादा के चरणों में वो बेटी लौटती हो. 1000 साल पहले सोमनाथ की इस पुण्य धरती को छोड़ा सौराष्ट्र के कुछ लोगों ने, क्योंकि इस धरती पर आक्रमण हुआ. 1000 साल बाद तमिलनाडु से आप सब वापस सौराष्ट्र पधारे, आक्रमण की वजह से नहीं, आमंत्रण की वजह से. सुपर. लेकिन आमंत्रण शब्द जब इस्तेमाल करती हूँ तो रिश्ता छोटा हो जाता है. वैसे जितने लोग आज ट्रेन पर मुझे मिले, सबने मुझसे गुजरात और गुजरातियों के बारे में पूछा, लेकिन मैं भी ब्याह कर इस प्रदेश में आई हूँ, बहू हूँ गुजरात की, बेटी बना कर रखा है. इसलिए आज बहू हो या बेटी, माँ हो या बहन, सौराष्ट्र से हो या तमिलनाडु से, हम सब महिलाएं एक ही प्रार्थना करेंगी. जिस देश की संस्कृति और सभ्यता का एक विशिष्ट हिस्सा है अक्षय पात्र और अन्नपूर्णा का होना, वो देश विश्व के लिए अक्षय पात्र बने, ऐसा आज हम सबको सोमनाथ दादा के चरणों में नमन कर अपने देश के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए. उसका एक उदाहरण हमने कोविड के वक्त देखा. विश्व में और किसी देश में नहीं हुआ. मात्र हिंदुस्तान के एक बेटे ने कहा कि मेरे देश में कोई भी कोविड में भी रात को भूखा नहीं सोएगा, और 3 साल से हमारे प्रधान सेवक 80 करोड़ हिंदुस्तानियों के घर तक अनाज पहुंचा रहे हैं. ये विश्व में और कहीं नहीं हो रहा. 1000 साल पहले जब इस धरती पर विपदा आई, जब इस धरती पर आक्रमण हुआ, तो माँ भारती के एक अंश में जाकर सौराष्ट्र के कुछ लोग जाकर बसे, लेकिन रिश्ता कायम रखा, चाहे वो सौराष्ट्र में हो
चाहे सूरत में हो, ताना बाना का, हैंडलूम का वो रिश्ता आज भी बरकरार है। इसलिए एक प्रार्थना और, 1000 साल पहले जब धरती पर आक्रमण हुआ था तो हम घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। दादा से ये प्रार्थना करेंगे कि दुश्मन अगर आंख उठाकर देखे हिंदुस्तान पर तो हम दुश्मन को धूल चटाएंगे, अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सौराष्ट्र तमिल संगमम मात्र इतिहास का दर्शन नहीं है, भविष्य का भी संकल्प है। ये संकल्प सोमनाथ की पुण्य धरती पर आप सब लेने आई हैं। ऐसी बहनों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। नंद्री वणक्कम।